नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन विश्वकर्मा, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में, एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत तेज़ी से विकास कर रही है। उत्तरी भारत में इसका सबसे ज़्यादा असर है। इस डिजीज़ का नाम है लंपी वायरस के नाम से जाना जाता है, लंपी स्किन डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। और इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर हम जानें तो लोग कभी-कभी आते हैं, कुछ बोल भी देते हैं कि डॉक्टर साहब होम्योपैथ में क्या है दवा आती है, एलएसडी नाम से बोल देते हैं। जबकि उसका शॉर्ट फॉर्म एलएसडी नाम है, जो लंपी स्किन डिजीज वायरस, एलएसडीवी, इस नाम से जाना जाता है। तो कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्या है एलएसडी क्या है। तो क्योंकि गांव वाले उतना तो समझदार हैं नहीं, जो भी हैं, तो एलएसडी के नाम से दवा दवा कंपनी बना दी है लंपी स्किन डिजीज के नाम से, तो वही दिखा के बोलते हैं कि आप एलएसडी जानते हैं। तो इसके बारे में ही हम बात करेंगे आज, एलएसडी क्या है, लंपी स्किन डिजीज वायरस क्या है। तो दोस्तों, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा इसका कहर है। उत्तरी भारत में जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इधर इस एरिया में इसका सबसे ज़्यादा कहर देखने को मिला है। जितने कि और ये सब ज़्यादा किस में पाया जा रहा है, इसमें जो जितने भी गौवंशी जानवर हैं उसमें बहुत ज़्यादा असर इसको देखने को मिल रहा है। मतलब गौवंशी जानवर जो है, गाय, बछवा, बछिया, ये सब जितने भी हैं, इसमें इसका सब ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। और इसका कारण क्या है, इसके बारे में अगर हम जानें तो फिर दोस्तों, हम बताएं तो साल 2019 में पहली बार भारत में इस वायरस की ने दस्तक दी थी। मतलब 2019 में पहली बार ये भारत में ये वायरस प्रवेश किया था, और तब से आज तक इसका प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और अब तो हाल में ही वैक्सीन भी बना दिए हैं, लंपी वायरस का, स्किन डिजीज का वैक्सीन भी आ गया है, जिसको लगवाने से, जिसके इस्तेमाल से आपके गौवंशी जानवर बच सकेंगे और इस वायरस के प्रकोप से बच सकेंगे। और देखा जाए तो यह एक स्किन डिजीज है, एक त्वचा रोग है, जो गाय में, बछवा में, बछिया में, इन सब में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और यह लंपी बीमारी होती है जो स्किन में गांठदार है, जैसे ढेलेदार हो जाते हैं, गांठ गांठ बन जाते हैं पूरे इसके बॉडी पे, जैसे वाट जैसे हो जाते हैं, तो ऐसा होता है। और इसे एलएसडीवी नाम से जानते भी हैं, लंपी स्किन डिजीज के नाम से जानते हैं। और यह जानवर में, एक जानवर से दूसरे जानवर में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये लगभग मच्छर काटने की वजह से फैल भी रहा है, क्योंकि जानवर हमारे जो होते हैं खुले स्थानों में रहते हैं, तो मच्छर इस जानवर को काट के दूसरे जानवर में जा रहा है, तो इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है। इसका ये मेन कारण हो गया, मुख्यतः कैपरी पॉक्स वायरस के कारण फैलता है। और मैंने बताया ही, पहले ही बता दिया है, क्योंकि इसके फैलने का मेन कारण यही है कि हमारे जानवर को, हमारे मवेशियों को मच्छर एक जानवर को काट के दूसरे जानवर के पास जा रहे हैं, उनको काट रहे हैं, तो उनके खून में वो वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो दोस्तों, ये इसके मेन कारण हो गया। और हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो है पूरे देश, भारत देश की बात की जाए तो कई राज्यों में मवेशियों में लंपी वायरस का कारण फैलता जा रहा है। और इस समय उत्तरी भारत में फैल रहा है बहुत ज़्यादा, पश्चिमी भारत में फैल ही रहा था उत्तरी। और देखा जाए सब ज़्यादा मौतें दोस्तों, तो जी न्यूज़ भी इस लंपी वायरस पे भी 2022 में दिया था उसने। सब ज़्यादा मौतें राजस्थान में हुई है, मवेशियों में, गाय में, ये गौवंशीय मवेशियों में ही फैल रहा है, तो उनकी मौतें सब ज़्यादा राजस्थान में हुई है। और एक तरह की स्किन बीमारी है, जो गाय भैंस के स्किन में गांठें नज़र आने लगती है, बहुत हार्ड हो जाता है, और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके अगर शुरुआत की बात करें तो इसमें सबसे पहले मवेशियों के पैर में स्वेलिंग आने लगती है, सूजन आने लगती है, उनको पहले शुरू शुरू में बुखार होने लगता है। पहला स्टेज यही है दोस्तों। अगर इस दरमियान हम सतर्क हो गए तो मवेशियों को उस वायरस के खतरे से बचा लेंगे, उनको मरने से बचा सकते हैं। और इन राज्यों में क्या है, किस किस राज्यों में सब ज़्यादा फैल रहा है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब या मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में सब ज़्यादा फैल रहा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें क्या यह इंसानों में फैल सकता है, इस बीमारी क्या यह इंसानों में यह बीमारी फैल सकती है, जानते हैं। तो अगर हम दोस्तों इसके बारे में बात करें तो यह अभी तक लंपी वायरस जो है, इंसानों में संक्रमण होने का कोई मामला सामने आया नहीं है, और यह पशुओं के लिए घातक है, और सबसे ज़्यादा गौवंशी पशुओं के लिए घातक है। भैंस में तो अभी उतना देखने को नहीं मिल रहा, कहीं भी कोई केस अभी तक आया नहीं है, लेकिन मैंने देखा भी है, कई केस ऐसा देखा है मैंने कि गौवंशों में ज़्यादा ही फैल रहा है। और हालांकि लोगों को संक्रमित पशुओं से दूरी बना के रखनी चाहिए, तो क्योंकि ये देखिए वायरस है, तो कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और पशुओं से भी इंसानों को भी दूरी बना के रखना चाहिए। और जब भी ऐसा वायरस, ऐसा कुछ हो, तो अगर एक जानवर को हमारे हुआ है तो दूसरे जानवर को उससे दूर रखना चाहिए, जिससे किसी और को फैले ना। नहीं तो हम, जानवर तो परेशान होगा ही परेशान होगा, साथ में आप भी परेशान होंगे, जिससे वायरस तो बढ़ता ही जाएगा, खतरा भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो लंपी वायरस जब होता है तो जानवरों के, मवेशियों में
कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिसको देख के हमको ऐसा फील हो जाए, ऐसा महसूस हो सके कि हमारे मवेशियों को ये दिक्कत हो गई है, लंपी वायरस हो गया। तो सबसे पहले उसको एक हिसाब से कहा जाए स्किन डिजीज के लंपी स्किन डिजीज के लक्षण इसको बोला जा सकता है। लंपी जो है एलएसडी जो होता है, लंपी स्किन डिजीज वायरस जो है, इसमें सबसे पहले पशु को बुखार आना शुरू हो जाता है, खाना छोड़ देती है, चारा खाना छोड़ छोड़ देती है, वजन में उसकी कमी आने लगती है, आंखों से पानी निकलने लगता है, नाक से भी पानी आने लगता है, लार टपकने लगता है। इन सब का ये लक्षण है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो शरीर पर दाने भी निकलने लगते हैं, और इसके अलावा दूध भी कम देती है, भूख नहीं लगता है उसको तो दूध भी कम देना बंद कर देगी, और इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन उसका शरीर खराब होते जाता है। तो दोस्तों इतना इसके लक्षण है, लंपी वायरस के लक्षण है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पशुपालक भाइयों से निवेदन है, इन सब लक्षणों को ध्यान में रखते हुए अपने पशुओं को ये लंपी वायरस के खतरे से बचाएं। और साथ ही साथ अगर बचाव की बात करें तो इसमें ऐसी कौन कौन से बचाव हैं जिसकी वजह से मवेशियों को इन सब चीज़ों से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम गांव में आप हैं तो गांव में सीधा सीधा ये बताएं तो लोबान का धुआं, लोबान जो होता है एंटीबैक्टीरियल माना जाता है, तो लोबान का धुआं सबसे ज़्यादा उसको 2 से 3 बार दिन में देना चाहिए, जिससे लंपी वायरस का खतरा उससे कम बना रहता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो बचाव की बात करें तो लंपी वायरस में भाई एक पशुओं को अगर हो गया तो दूसरे पशु को उनसे स्वाभाविक सी बात है दूर रख देना चाहिए, जिससे लंपी वायरस का खतरा कम बने। और मक्खी मच्छर जू आदि से भी इनको बचाएं थोड़ा सा। अगर मक्खी भी दिख रहे हैं उसके आसपास मच्छर भी दिख रहे हैं तो उन सबको मार दें, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो उनको नहीं मारेंगे तो फिर बीमारी फैलती चली जाएगी। और पशु की अगर मृत्यु हो जा रही है, पशु अगर आपका एक्सपायर हो, उसकी डेथ हो जा रही है, तो उसको खुले में ना छोड़ें, उसके शव को दफन कर दें, खेत में ले जाके गाड़ दें, जिससे लंपी वायरस का खतरा कम बना रहे, लंपी वायरस से और भी जानवर बच सकें। और इस हिसाब से एक हिसाब से और बचाव के बारे में इसकी बात करें दोस्तों, एक बचाव ये है कि उस एरिया में कीटनाशक दवाएं का प्रयोग करें, छिड़काव करें, जिस एरिया में लंपी वायरस का खतरा है, जहाँ पे आपने दफन किया बॉडी को, उस एरिया में कीटनाशक दवाओं का उपयोग करें। और इस वायरस के आक्रमण से ज़्यादातर पशु की मौत हो जा रही है। और गाय जो है, गाय के संक्रमित होने पर दूसरे गायों को उसके संपर्क से दूर ही रखें। और लगभग देखा ही जा रहा है कि बहुत कम चांस बन रहा है कि इस वायरस से जो संक्रमित हुई हैं गायें वो बहुत कम बच रही हैं, क्योंकि ये वायरस बहुत ही घातक है और सब ज़्यादा गायों में ही असर कर रहा है, गौवंशी जानवरों में ही असर कर रहा है, देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम इसके उपचार की बात करें तो इसमें ऐसे कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं चलाएं जिसके इस्तेमाल के फलस्वरूप हम अपने गायों को इस लंपी वायरस के खतरे से बचा सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करें इसमें पहली दवा ऐसी कौन सी है जो फर्स्ट स्टेज में चलाई जाती है। अगर देखने को मिल रहा है आपको बुखार है, हल्का सा लार टपक रहा है, स्वेलिंग आ रही है बॉडी में, दाने दाने निकल रहे हैं, तो उस दरमियान हमको पहली दवा जो है होम्योपैथ में जो चलाते हैं हम, वो है पहली दवा बेलाडोना 200। 200 में भी यूज कर सकते हैं, 1 ml में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जानवर है तो उनको हाई पोटेंसी में देंगे तभी दवा काम भी करेगी, क्योंकि लो पोटेंसी की दवा जानवरों में उतना काम नहीं करती, इतना इफेक्टिव नहीं होती जितना हम इंसानों में होती है। तो दोस्तों हम इसमें बेलाडोना 1 ml में चलाएंगे, TDS में चलाएंगे, जो 10-10 बूंद 3 बार देना है। और बेलाडोना इस्तेमाल हम इसके लिए करेंगे क्योंकि इसको इस्तेमाल से बुखार बंद हो जाएगा, जो दाने निकलने हैं वो भी बंद हो जाएंगे, और जो लार टपकना है वो भी बंद हो जाएगा, खाना भी खाने लगेगी, चारा भी खाना लगेगी। तो दोस्तों अगर हम इसके अगली दवा के बारे में बात करें तो इसमें ऐसी कौन सी हम होम्योपैथिक दवा चलाते हैं जो लंपी वायरस के खतरे से अपने गाँव जानवरों को बचाया जा सके। तो दोस्तों हमारी अगली दवा है फेरम फास्ट 200 चला भी सकते हैं, 1 ml चला सकते हैं। ये देखिए पोटेंसी आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना फास्ट आपको रिस्पांस लेना है। तो दोस्तों उसमें फेरम फास्ट 1 ml हम चलाएंगे। इसमें फेरम फास्ट 1 ml इसलिए चलाएंगे क्योंकि जब फर्स्ट स्टेज रहता है, सेकंड स्टेज कोई भी स्टेज रहता है तो फीवर हमेशा बना रहता है। जब भी लंपी वायरस होगा तो आपके जानवरों को बुखार बना रहेगा, जिससे और उसके अलावा गले में सूजन भी आ जाती है, पैर में सूजन हो जाती है। तो फेरम फास्ट चलाने से सूजन भी खत्म हो जाएगी, बुखार भी खत्म हो जाएगा। उसके अलावा एक दवा आती है दोस्तों, ब्रिटिश होम्योपैथी कंपनी द्वारा एक बनाई जाती है, लंपी किट के नाम से आती है, LSDV लंपी स्किन डिजीज वायरस के नाम से दवा आती है, जिसके इस्तेमाल से हम अपने गौवंशी जानवरों को लंपी वायरस के खतरे से बचा सकेंगे। और दोस्तों इतना करिएगा ज़रूर, और साथ ही साथ बचाव में ये भी करिएगा, लोबान का धुआं दीजिएगा 2 से 3 बार, जिससे लंपी वायरस का खतरा एकदम खत्म हो जाए और आपके जानवर सुरक्षित आपके पास रहे। क्योंकि जानवर है भाई, उनके अंदर भी ऐसा नहीं है कि ममता नहीं है, सब कुछ वो भी समझदार है, बस वो बोल नहीं सकते, और बोलते भी हैं तो उनकी भाषा हम नहीं समझ सकते।
इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने जानवरों का इलाज अच्छे से कराइएगा। खैर इसके अलावा दोस्तों एक लंपी स्किन डिजीज़ का वो भी आ गया, वैक्सीन भी आ गया, आप उसको भी लगवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगवा सकते। आप उसको भी लगवाइएगा जिससे लंपी स्किन डिजीज़ वायरस का खतरा एकदम पूरी तरह खत्म हो जाए। और जब भी ऐसा कुछ भी हो तो अगर एक जानवर को हो गया तो दूसरे जानवर को उससे दूर रख दें। अभी तक तो भैंस में और इंसानों में तो देखने को नहीं मिला है, सबसे ज़्यादा गौवंशी जानवरों में ही देखने को मिला है, लेकिन फिर भी अगर गाय के पास भैंस भी है तो उसको भी दूर कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अब गाय को हुआ है तो भैंस को नहीं होगा। अब देखिए वायरस है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम आप लोग से यही कहेंगे कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर, जिससे हमारे आने वाले अगली वीडियो आप लोग तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।